कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं अपना न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है बटर मशरूम मसाला। तो मैं 250 ग्राम मशरूम ली हूँ, शिमला मिर्च ली हूँ, दो प्याज में कली निकाल ली हूँ बड़े बड़े, 3 हरी मिर्च ली हूँ, साबुत धनिया जीरा ली हूँ, हल्दी ली हूँ, गरम मसाला ली हूँ, धनिया पाउडर ली हूँ, उसका कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ और खड़ी मसाला ली हूँ, आलमंड काजू टमाटर ली हूँ, प्याज बारीक कटा हुआ ली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ और हींग ली हूँ। अब मैं तेल गरम कर ली। अब इसमें मैं शिमला मिर्च डालूंगी, इसको लाइट फ्राई करना है। लाइट फ्राई करके इसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई करके निकाल लेना है। फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हो गया, निकाल लिए हम। अब हम जो प्याज कली जो निकाल के रखे थे बड़े बड़े साइज में, उसको हम डाल के उसको भी थोड़ा सा हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो अब हम इसको डाल दिए हैं, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फ्राई हो गया ये। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इस तेल को थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा तेल में जो दो टमाटर लिए हूँ और काजू आलमंड, आप पूरा काजू भी ले सकते हैं, 4 मगज भी ले सकते हैं। मैं काजू और आलमंड और टमाटर सॉफ्ट होने तक मैं उसको थोड़ा सा पका लूँगी। पकाने के बाद उसको मैं फाइन पेस्ट के लिए निकाल लूँगी। टमाटर सॉफ्ट हो गया, अब मैं इसको जार में निकाल लूँगी फाइन पेस्ट के लिए। निकाल दी मैं फाइन पेस्ट के लिए। अब मैं तेल लूँगी 2 चम्मच, 1 चम्मच में बटर लूँगी, इंच बटर ले ली मैं। अब तेल बटर दोनों गरम होने के बाद मैं जो खड़े मसाला है वो सारा डाल दूँगी। दालचीनी, जीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेजपत्ता, काली मिर्च, ये सब डाल दी मैं। अब वो सुगंध आने तक मैं उसको छोड़ दूँगी थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैं साबुत जीरा और धनिया डाल दी, वो जब तक चटक जाएगा। मैं हींग डाल दी थोड़ा सा, 1 पिंच। अब इसको थोड़ा सा ऐसा चला लूँगी। चलाने के बाद अब मैं प्याज डाल दूँगी, बारीक कटा हुआ जो प्याज डाल दिया। अब उसको थोड़ा सा ऐसे चलाऊँगी। के बाद जब तक ये थोड़ा सा प्याज लाल ना आ जाए, आने के बाद मैं उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे चला लूँगी। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, 2 स्पून।
सा इसको ऐसे चला दूँगी। अब मैं इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर दी, हल्दी पाउडर। अब इसको ऐसे थोड़ा सा चला दूँगी। थोड़ा सा जब थोड़ा तेल निकल के आ गया है, अब नमक डाल दूँगी मसालों में से। अब मैं नमक डाल दूँगी। मसालों में नमक डाल के भूनने से इसकी अच्छी खुशबू आती है। अब इसको ऐसे थोड़ा सा मिलाना है। मिलाने के बाद देखिए तेल छूट गया है मसालों में से, और ऐसे थोड़ा सा चला लूँगी। उसके बाद मैं जो टमाटो, काजू और आलमंड का जो पेस्ट की थी उसको मैं डाल दी, ऐड करती हूँ उसको भी। अब इसको ऐसे थोड़ा सा मिला लूँगी। इसको भी थोड़ा सा ऐसे चलाएंगे जब तक थोड़ा देखिए तेल निकल के आ गया है इसमें भी। और वो जो पानी जिससे हम पेस्ट किए थे उसको थोड़ा सा धो के मैं डाल दी। अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड करती। अब मैं मशरूम को डाल दूंगी। मशरूम को डालने के बाद इसको मिला लेना। अब मैं इसमें जो शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई करके रखी थी उसको भी ऐड कर दूंगी। अब इसको भी मिला लूंगी अच्छी तरह से। और इसको थोड़ा सा ढक दूँगी। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिलाना है। ऐसे चलाते रहना है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। मसाला और मशरूम कैप्सिकम प्याज है उसमें अच्छी तरह से ये मसाला मिल चुका है। अब इसमें मैं 3 हरी मिर्च डाल दी। ये आपकी पसंद है, अगर आप डालना ना चाहें तो आप खुद डालिएगा, तो मुझे पसंद मैं डाल दी। तो मैं इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही हरी मिर्च डाला जाता है, तो मैं उसी के जैसे थोड़ा सा बना रही हूँ। उसकी जैसे खुशबू भी आ रही है। मैं इसमें ना चीनी डालना भूल गई थी, थोड़ा सा स्वाद मतलब उसको बैलेंस करने के लिए सब्जी को, तो मैं धनिया पत्ता ऐड कर दी थी। उसके बाद मैं याद आया मुझे मैं शुगर ऐड करना था, तो फिर मैं शुगर ऐड कर दी हूँ। अब इसको मिला लीजिए अच्छी तरह से। आप पहले शुगर ऐड करके थोड़ा सा, उसके बाद ये आपकी पसंद है, अगर आप ऐड ना करना चाहोगे तो मत ऐड कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में धनिया पत्ता डालना है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। हो गया है सब्जी मशरूम बटर मसाला। देखिए मेरा मशरूम मसाला कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय। अब मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।